नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी, जो इस विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी थे, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल हाल ही में जो मन की बात का 100वां एपिसोड हुआ, उसको लेकर के गलत इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, झूठ बोला जनता से। जो 8 करोड़ 30 लाख रुपए अब तक पूरा खर्चा हुआ है, उसको उन्होंने बताया कि एक एपिसोड में 8 करोड़ 30 लाख खर्चा हुआ है और कुल 830 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भ्रमित खबर फैलाने का उन पर आरोप लगा। शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई कि कैसे 8 करोड़ 30 लाख की तुलना सीधे 830 करोड़ से की जा रही है, क्योंकि उसमें कहा गया यहां पर कि देखिए कैसा ये जो है पैसा बर्बाद किया जा रहा है, जिसको केवल बीजेपी के लोग सुनते हैं। जबकि हमने आपको बताया था कि उसको कम से कम अब तक 100 करोड़ लोग एक बार सुन चुके हैं मन की बात के कार्यक्रम को। इस बीच अब राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा सांसद है, उनका रिएक्शन सामने आया। उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता में ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। यहां पर सवाल उठ रहा है कि जो गलत जानकारी दी गई, राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं रिप्लाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको बताते हैं। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि जिस ईसुदान गढ़वी पे हमारे बीजेपी के नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है, मैं उस ईसुदान गढ़वी साहब के एक पॉलिटिकल ट्वीट के लिए, अब ये पॉलिटिकल ट्वीट हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम, जो सरकारी कार्यक्रम है, उसको लेकर के आप इतना झूठ फैला रहे हैं। 45 करोड़ रुपए पर अभी तक चुप्पी नहीं टूटी है, डिनाई नहीं किया है, क्योंकि 45 करोड़ लगा है। लेकिन यहां पर 8 करोड़ को बता दिया गया 830 करोड़, वो पॉलिटिकल ट्वीट हो गया। यानी कि आम आदमी पार्टी क्या ये एक्सेप्ट कर रही है कि हम झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ हम परोसते हैं। कहीं 20 लाख होगा तो हम उसको 200 करोड़ बता देंगे। क्या ये मानेगी आम आदमी पार्टी? राघव चड्ढा का जो कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके मुताबिक तो यही लग रहा है, जो वो कह रहे कि ये तो एक पॉलिटिकल ट्वीट था। तो यानी कि आप पॉलिटिकल ट्वीट में झूठ बोलेंगे, झूठ की राजनीति आप चलाएंगे, झूठ के नाम पर आप वोट लेंगे। राघव चड्ढा उसमें कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल ट्वीट के लिए आज उन पर जो पर्चा दर्ज हुआ है, उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि अगर कोई झूठी अफवाहें, गलत ट्वीट, फेक न्यूज सोशल मीडिया पे फैलाता है तो वो बीजेपी के लोग फैलाते हैं। राघव चड्ढा ये चीज बोल सकते हैं क्योंकि बीजेपी के विपक्ष में आम आदमी पार्टी। लेकिन यहां सवाल बार बार आम आदमी पार्टी से ये उठ रहा है कि अगर बीजेपी वाले झूठ फैला रहे हैं, बीजेपी वाले अगर गलत ट्वीट कर रहे हैं, भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी कोर्ट में क्यों नहीं जा रही, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवा रही? बार बार मीडिया के सामने तो आ जाते हैं, लेकिन उसको लीगल वे से जाएं। अगर यहां पर झूठ बीजेपी फैला रही है, बिल्कुल जाएं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए अगर बीजेपी झूठ फैलाएगी तो। लेकिन वहां पर कुछ मिलता है नहीं, आकर के मीडिया में बोलेंगे झूठ फैला रहे हैं। जब पूछा जाता है झूठ क्या फैला रहे हैं, नहीं वो तो झूठ फैला रहे हैं। कोर्ट में जाइए। और यहां पर ईसुदान गढ़वी का ये ट्वीट आपको पॉलिटिकल ट्वीट लग रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक है ना, जो नरेश बाल्यान, कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे, मनीष कश्यप आतंकवादी। मनीष कश्यप ने फेक न्यूज फैलाई तो वो आतंकवादी हो गया, वो टेररिस्ट हो गया। ईसुदान गढ़वी गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, तो वो एक पॉलिटिकल ट्वीट हो गया। ये है दोहरे मापदंड की राजनीति आम आदमी पार्टी की। आगे यहां पर राघव चड्ढा कह रहे हैं कि ये अधिकार सिर्फ बीजेपी को ही है और बीजेपी के सोशल मीडिया विंग ने सिर्फ नेताओं के खिलाफ ही नहीं, गैर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ही नहीं, इस देश के बड़े से बड़े जजेस के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी करके उनकी छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कोर्ट के दरवाजे खुले हैं राघव चड्ढा जी, जाइए लीगल वे से, जाकर के एफआईआर दर्ज करवाइए बीजेपी के सोशल मीडिया विंग पर, बीजेपी के उन नेताओं पर जो आपको लग रहा है कि गलत जानकारी फैला रहे हैं। आरोप तो आप भी बहुत लगाते रहे हैं, आम आदमी पार्टी बहुत आरोप लगाती रही, लेकिन अब यहां पर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे मोड़ दिया गया कि छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में बैठे थे तो नितिन गडकरी, अरुण जेटली, लालू यादव, वो लालू यादव के तो आजकल बहुत हमदर्दी बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल, इन सब की तो कहते थे मेरे पास इतने पन्नों का इनका भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। बाद में सबसे माफिया मांगते फिर रहे थे कि नहीं गलत बोल दे, माफी दे दो। माफी क्यों मांगनी पड़ी फिर जब मानहानि का मुकदमा हुआ अरविंद केजरीवाल को? इन्हीं सब के चलते जो आज राघव चड्ढा कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुल करके सामने आ नहीं रहे। आए थे थोड़ा सा पोल्यूशन का बोल के गए, शीश महल पर तो कुछ उन्होंने चुप्पी तोड़ी नहीं, ईसुदान गढ़वी पर तो कुछ बोला नहीं। आगे यहां पर राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी का सोशल मीडिया विंग आज इस देश की इंडिपेंडेंट जुडिशरी और उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हिस्से जो है हिंदुस्तान के जजेस को भी नहीं छोड़ते। ये उनकी भी छवि खराब करने में पूरे सोशल मीडिया विंग को लगा देते हैं। बार बार वही बात, कौन मना कर रहा है आपको? जाइए ना, चैलेंज कीजिए ना,
चैलेंज कीजिए, उसके बाद आकर के बताइए प्रेस वार्ता में ये चैलेंज किया, ये एफआईआर की है। जब इसुदान गढ़वी गलत तरह का ट्वीट डाल रहे हैं, फिर उसके बाद डिलीट क्यों किया? अगर गलत नहीं था तो, पॉलिटिकल ट्वीट था तो डिलीट क्यों करना पड़ा इसुदान गढ़वी को? इस बारे में कुछ बताएंगे राघव चड्ढा? नहीं बताएंगे। आगे वो कह रहे हैं राघव चड्ढा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि डराओ उनको जो आपसे डरते हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल जी का सिपाही है, क्रांतिकारी है, ना आपकी एफआईआर से डरता है ना आपकी जेल से डरता है। बार बार घिसी पिटी वही स्क्रिप्ट, हम क्रांतिकारी हैं, हम सिपाही हैं, हम एफआईआर से नहीं डरते, हम जेल से नहीं डरते। तो गलत काम करते क्यों हो? ऐसी नौबत क्यों आती है कि एफआईआर करवानी पड़ जाए, एफआईआर हो जाए, जेल में जाना पड़े? ऐसे काम करते क्यों हो? फिर उसके बाद अपनी तुलना कर देंगे स्वतंत्रता सेनानियों से। अब्दुल रहमान के बारे में क्या कहोगे? आम आदमी पार्टी का विधायक सीलमपुर से दोषी करार दिया गया, महिला प्रिंसिपल को मारपीट के आरोप में दोषी करार दिया जा चुका है, कन्विक्टेड है, जान से मारने की धमकी दी थी। वो क्या क्रांतिकारी है जो जान से मारने की धमकी दे रहा है एक स्कूल की प्रिंसिपल को? वो आपके लिए सिपाही है अरविंद केजरीवाल का, यही बताना चाह रहे हैं आप? क्योंकि वो आरोपी नहीं, वो दोषी करार दिया जा चुका है, कन्विक्टेड है, यानी कि वो जुर्म उसने किया है। लेकिन इनको जेल से बहुत प्यार है इनको, यानी कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, तभी तो बार बार जेल की बात करते हैं कि जेल में डाल दो हमको। अगर कुछ किया नहीं है तो फिर जेल में जाने से डरते क्यों? और जब जेल में चले जाते हैं तो उसके बाद फिर इतना रोना रोते क्यों है? पहले ये अरविंद केजरीवाल कहते थे ना कि मनीष सिसोदिया ने अगर कुछ किया है तो डाल दो जेल में। क्या किया मनीष सिसोदिया ने? कुछ नहीं किया है। क्यों नहीं सीबीआई पकड़ रही है, क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है? अब जब अरेस्ट हो गए तो उसके बाद तो खैर बंगला भी छीन लिया गया इतनी जल्दी। आगे कह रहे हैं राघव चड्ढा की, लेकिन जितनी आप एफआईआर मुकदमे हम पर दर्ज करते हैं, इससे एक बात साबित होती है कि जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, और उसी पुलिस के माध्यम से उन्होंने हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी पर एफआईआर दर्ज की है। ये वही गुजरात पुलिस है राघव चड्ढा जी। जब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी चिट्ठी लिखती थी कि अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा चाहिए, वो वीवीआईपी हैं, सुरक्षा मुहैया करवाए गुजरात पुलिस। और जब गुजरात पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाती थी तो अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने आकर बोलते थे, हमें नहीं चाहिए आपकी पुलिस, क्या करूंगा मैं आपकी पुलिस का, नहीं चाहिए आपकी पुलिस। ये पॉलिटिकल स्टंट देश ने देखा है। आम आदमी पार्टी एक तरफ पत्र लिखती है सुरक्षा दो, दूसरी तरफ केजरीवाल कैमरे के सामने आके बोलते हैं सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं तो आम आदमी हूं जी। वो कितने बड़े आम आदमी है वो दिख रहा है। अब 10-10 लाख रुपए के टीवी, 8-8 लाख रुपए के पर्दे और 1-1 करोड़ रुपया तो सुपीरियर कंसल्टेंसी पर दिया जा रहा है। कितने बड़े आम आदमी है वो देश इस समय देख रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि इस एफआईआर की हम निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं। बीजेपी को कहते हैं कि आपका भले ही 13% वोट शेयर, 5 सीट आई, हमने आपके गढ़ में सेंध मारी। गुजरात जिसे कहा जाता था कि कोई गुजरात में बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकता, हराना तो दूर की बात है। आप तो सरकार बना रहे थे, केजरीवाल तो लिख कर दे रहे थे 92 सीटें आ रही हैं आम आदमी पार्टी की। क्या हुआ? 92 से 5 पर क्यों आ गए? आप तो सरकार बना रहे थे। लगातार आपके नेता कह रहे थे कि अब तो बदलाव हो चुका है गुजरात में, हम तो जीत रहे हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया को कभी भी अरेस्ट करा देंगे कि वो गुजरात में जाकर के चुनावी कैंपेन ना कर पाए। क्या हो गया? आपको अपनी 5 सीटें दिख गई, लेकिन 182 में से 156 सीटें जो रिकॉर्ड है 27 साल की सरकार बीजेपी ने वहां चलाई एंटी इनकमेंसी फैक्टर के बावजूद, सभी रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड तो तोड़े ही तोड़े, नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही तोड़ा। जो पुराना 1985 का रिकॉर्ड था कांग्रेस का 149 सीटें जीतने का, वो भी तोड़ दिया, लेकिन वो नहीं दिखेगा। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, वो नहीं दिखेगा। अपना 13% वोट शेयर दिख गया, उससे क्रांतिकारी ला रहे हैं आप। आगे फिर कह रहे हैं आपके गढ़ में घुसकर 13% वोट लिया। अपनी डेब्यू में कितना खुला झूठ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोल सकता है? राघव चड्ढा की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो, वो कह रहे हैं कि अपने डेब्यू में पहली बार चुनाव के मैदान में गुजरात में उतरे, 5 सीटें लाकर शानदार प्रदर्शन कर दिया। 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई प्रॉक्सी गया था लड़ने? आम आदमी पार्टी तो गई थी लड़ने 2017 में भी। पार्षदों के चुनाव में कौन उतरा था? सूरत से किसका आप बार बार क्लेम कर रहे थे? सूरत में आम आदमी पार्टी जीत गई, अब तो क्रांति आ गई गुजरात के अंदर, अब तो हमने बीजेपी का सफाया कर दिया। अब आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम तो पहली बार उतरे हैं गुजरात के चुनाव में। इतना सफेद झूठ राघव चड्ढा जी, राज्यसभा सांसद होने के बावजूद भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। सोच विचार करना चाहिए यहां पर कि क्या बोलना है। 5 सीटों को शानदार प्रदर्शन कह रहे हैं कि हम जब से राष्ट्रीय पार्टी बन गए हमसे डर गए हैं, बौखला गए हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। तो ऐसे काम मत करो कि एफआईआर दर्ज हो जाए। ऐसे काम किए जाते हैं तभी एफआईआर दर्ज होती है। झूठी खबरें फैलाई हैं इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। और यहां पर तुलना करनी होगी आपको
एक तरफ ईसुदान गढ़वी आपके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष झूठी खबर फैलाते हैं तो एफआईआर होती है, तो आप उनको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं सामने। दूसरी तरफ मनीष कश्यप के मामले में आप ही के नेता नरेश बाल्यान जो विधायक हैं, विधायक, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, विधायक, लगातार ट्विटर अकाउंट उठा करके खोल दीजिए, मनीष कश्यप की तुलना आतंकवादी से नीचे वो कर ही नहीं रहे हैं। मनीष कश्यप आपके लिए आतंकवादी है, ईसुदान गढ़वी गलत खबरें फैलाता है तो आपके लिए पॉलिटिकल ट्वीट है। ये चरित्र है आम आदमी पार्टी का। बहरहाल अब ये जो राघव चड्डा आ गए हैं डिफेंड करने कि नहीं नहीं पॉलिटिकल ट्वीट था, वो ठीक है, 8 करोड़ का था, 830 करोड़ बोल दिया, वो कुछ नहीं हो रहा उसमें, ये कहना है इनके मुताबिक। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।